हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 से सिविक्स चैप्टर 6 डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट 15 MCQs। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है भाई, ये कब से चला रहा है? ब्रिटिश रूल से, मुग़ल पीरियड से, अर्ली वैदिक पीरियड से या मेडिवल पीरियड से? तो कब से चला रहा है भाई? अर्ली वैदिक पीरियड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द बौद्ध संघ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ। जो बौद्ध संघ है भाई, वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? एब्सोल्यूट मोनार्की, मिलिट्री रूल, डिबेट, डिस्कशन एंड वोटिंग, हेरिडिटरी सक्सेशन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बौद्ध संघ के अंदर क्या क्या भाई? डिबेट है, डिस्कशन है और वोटिंग है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1945, 1946, 1947, 1950। द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन 1946। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 368 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इलेक्शंस है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सोवरनिटी? द गवर्नमेंट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, द किंग इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, पार्लियामेंट हैज़ अनलिमिटेड पावर या जज आर द हाईएस्ट अथॉरिटी? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द गवर्नमेंट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द एज ऑफ इंडियन सिटीजन राइट टू वोट? इंडिया के अंदर वोट डालने की एज कितनी है भाई? 16, 18, 21, 25। तो कितनी है भाई? 18 ईयर्स। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई कितने फंडामेंटल राइट हैं? 4, 5, 6, 7। तो कितने भाई? 6। विच आर्टिकल प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? किस आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो दी गई है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 32? ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा, आर्टिकल 32। विच आर्टिकल इज़ राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है भाई? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 46? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या इलेक्शन कमीशन? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ है वो कौन बनाता है भाई? लेजिस्लेचर। PIL स्टैंड्स फॉर, PIL की फुल फॉर्म क्या है भाई? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंडियन लॉ, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लॉ या पीपल इंटरेस्ट लॉ? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट वॉज इनएक्टेड इन। RTI जो है भाई हमारा, ये कब लागू हुआ था? द राइट टू इंफॉर्मेशन इन 2000, इन 2002, इन 2005 या इन 2010? तो ये कब आया था भाई? इन 2005। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंस्टीट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? ऑप्शन ए जुडिशरी, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीडिया को क्या माना जाता है भाई? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कंट्री फॉलो अ प्रेजिडेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? ठीक है, राष्ट्रपति शासन भाई कहाँ पर है?
इन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया या स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये था बेटा पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट 15 MCQs कवर करेंगे।